हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्राइम्स ऑफ सिक्योरिटीज। सो आज का वीडियो बेसिकली एक इंडिकेटर के ऊपर होने जाएगा एंड वो इंडिकेटर का नाम है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड होता क्या है। तो मैं एक बार टाइप करता हूँ पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, जैसे कि मैं आपको गूगल पे टाइप करके दिखा रहा हूँ। एंड ये एक तरीके का पिवट सपोर्टिंग रेजिस्टेंस बताता है हमें। सो ये एक फॉर्मूला है जो बेसिकली हमें यूटिलाइज नहीं करना है। फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि रिजल्ट और किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। तो आप देख सकते हो ये इफ द प्राइस इज ट्रेडिंग ओवर पी लेवल द मार्केट इज जनरली कंसिडर्ड बुलिश। इफ इट इज बिलो पी, अगर वो एक पी लेवल के नीचे है, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ होगा उसके अगर नीचे है, देन मार्केट इज बेयरिश। ठीक है, सो ये बेसिक है, यही आपको समझना है और आप इसे यूज कर सकते हैं 5-15 मिनट के चार्ट पे एसएल के थ्रू यूज कर सकते हैं। सो आप इसे जैसे आपको सही लगे उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली एक बार ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं, इसका एग्जीक्यूशन समझते हैं। सो जैसे कि अब मैं आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल रहा हूँ एंड आप कोई भी एक चार्ट पे जा सकते हैं, लाइक फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो या निफ्टी हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैं एक बार गोल्ड का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। अभी मार्केट बंद है बट मैं आपको गोल्ड का चार्ट पे ही बता देता हूँ कि किस तरीके से ये इंडिकेटर को यूज करना है। ओके, पहले से मेरा कुछ सेटिंग्स है, सो मैं सबको डिलीट कर दे रहा हूँ एंड वेट करते हैं। ओके, सो डायरेक्टली हम इंडिकेटर ओपन करते हैं एंड इंडिकेटर में हम लोग क्या टाइप करेंगे, सर्च बार पे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ओके, आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड यहाँ पे काफी शो कर रहा है, तो अपने पिवट पॉइंट करते हैं। जस्ट होल्ड अ सेकंड। ओके, आप पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स ये रहा, आप यहाँ पे टाइप करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है ट्रेडिशनल ऑटो। हमें कुछ नहीं अभी करना है, हम सिर्फ सेटिंग पे आएंगे। सेटिंग पे हमें क्या करना है, ये सबको सेम रखना है, स्टाइल सब कुछ सेम रहेगा, विजिबिलिटी जैसा है वैसे रखिए, कुछ चेंजेस मत कीजिए, डिफॉल्ट रहने दीजिए। इनपुट पे आएंगे, इनपुट पे हमें इसे फिबोनाची कर देना है एंड ये ऑटो रखना है। ठीक है, और कुछ भी टच नहीं करना है, सिर्फ ओके कर देना है। सो आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले एक बार रिमूव ड्रॉइंग कर देता हूँ। ओके, सो होप सो आपको प्रॉपर दिख रहा है एंड यस। सो हमें क्या समझ में आ रहा है ये देख के कि इसमें कुछ ड्राइंग्स बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस पे हमें एक पी साइन भी दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था। पी के ऊपर हम बुलिश देख रहे हैं, उसके नीचे बेयरिश देख रहे हैं। ये नॉर्मल कहना है बट आप ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे। आप जैसे आपको मार्केट लगे उस तरीके से आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। सो ये डिपेंड करेगा कि आप पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। सो पी एक बेस लेवल आ गया, R1 हमें रेजिस्टेंस दिखा रहा है, S1 S2 हमें सपोर्ट बता रहा है और S3 सपोर्ट बता रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब वो R2 के पास आया प्राइस, तो प्राइस काफी यहाँ पे एक तरीके से एक सपोर्ट की तरह काम किया। उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला एंड मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, हमें डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, हमें डायरेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाता है। ओके, सो ये एक बेनिफिट रहता है हमें जब हम पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब सिंपल इंडिकेटर है, हमें इसे यूज कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है समझना, तो हम यूज समझेंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं जैसे ही हमें एक ब्रेकआउट मिला, मार्केट किस तरीके से ऊपर गया है, मैं आपको बस यहां से दिखा देता हूं। यहां हमें ब्रेकआउट मिला, मार्केट देखिए किस तरीके से रैली किया है। ठीक है, यहां से यहां तक मार्केट रैली किया है और ब्रेकआउट हमें कहां मिल रहा है, हमें एक पिवट ब्रेक मिल रहा है, यहां पे एक पिवट ब्रेक मिल रहा है ये एरिया पे। ओके, इस एरिया पे हमें एक पिवट ब्रेक मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा होप सो। अब नेक्स्ट अपने आते हैं प्रीवियस डे पे। प्रीवियस डे पे अपने क्या देख रहे हैं कि मार्केट एक तरीके से डाउनग्रेड हो रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड पे है
उसके बाद मार्केट एक हल्का सा पुल बैक लेके एक ब्रेकआउट देता है। मार्केट कहाँ ब्रेकआउट देता है? यहाँ पे हमें एक यहाँ पे फिर ब्रेकआउट मिल रहा है। सो इस एरिया में जब हमें ब्रेकआउट मिलता है हम क्या करेंगे? हम एसएल देंगे। कहाँ? हम एसएल ट्राई करेंगे यहाँ देने का लास्ट कैंडल पे, एंड हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट रैली किया है एक ही जगह पे। उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो अगर कोई यहां भी लेता था, अगर ट्रेड लेता इस एरिया पे, तो उससे भी काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता। ओके, होप सो आपको यहां तक समझ में आया हो। अब अपने आते हैं नेक्स्ट डे, लास्ट उसके पहले डे पे। ओके, सो हमारे लिए ना जब प्राइस यहां पे आ रहा है, देखो आप प्राइस यहां पे आ रहा है, फिर एक हमें ब्रेकआउट मिला, हमें एक पिवट पे फिर एक ब्रेकआउट मिला, राइट। सो मैं फिर आपको एक बार दिखा दे रहा हूं मार्केट, देखिए यहां से कैसे रैली किया है। ठीक है, इस एरिया पे हमें एक ब्रेकआउट मिला, गिरने के बाद एक फेक फॉल आया, फेक ब्रेकआउट हमें बियरिश मिला, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट इंटरनल आया, मार्केट किस तरीके से रैली किया है। सो अगर मैं सपोज लॉन्ग पोजीशन यहां पे बनाता तो मुझे मेरा आराम से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2.5 का मिलता। उसके बाद भी है, उसके बाद तो पूरा मेरे को यहां तक मिल रहा है, लाइक अराउंड 1:4.75। सो बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है पिवट, लेकिन इसे यूज कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। अभी तो मैंने आपको एक बेसिक बताया। देखिए क्या होता है ना, पिवट यूज करते समय हम प्रॉपर्ली ये नहीं देखेंगे पिवट से अगर ब्रेक मिल गया और हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं। हमें ये देखना है कि फेक ब्रेकआउट हो और फिर एक रिवर्सल भी हो। ठीक है, जैसे आपने यहां देखा एक ब्रेकआउट आया बियरिश, नेक्स्ट पिवट तक गया नहीं, रिवर्सल आया, मार्केट यहां पे एक ब्रेकआउट मिलता है हमें, उसके बाद देखिए अब रैली किस तरीके से रैली हुआ है, देखिए। सो ये चीज है समझने के लिए, हमें ये चीज समझना है कि ट्रेड हमें सिर्फ ये नहीं कि पिवट को ब्रेक कर दिया हम ट्रेड ले लेंगे, हम मार्केट का तरीका भी समझेंगे। देखिए यहाँ पे मार्केट एक फेक ब्रेकआउट देता है, फिर मार्केट यहाँ पे इंटरनल आता है, देखिए किस तरीके से रैली मिला हमें। सो सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे बैक टेस्ट करें, इसे अच्छे तरीके से यूज करें। सेटिंग्स मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से। इसे कोई भी टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इंट्राडे यूज कर रहे हैं तो आप 5-15 मिनट के हिसाब से आप यूज कीजिए इसे, एंड इसका एक बैक टेस्टिंग डेटा बनाइए। और कुछ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से बैक टेस्ट किया जाता है तो आप कमेंट में टाइप करके मुझे बताइए, एंड देन वी विल ट्राई कि एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट ड्रॉप करूंगा जिसमें आप लोग बैक टेस्ट समझ पाएंगे। ओके, सो आप जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से ब्रेकआउट देता है, उसके बाद मार्केट किस तरीके से ऊपर जाता है। R1 हमें मिलता ही मिलता है। तो हम जब भी ट्रेड लेंगे ना, हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें अगर एक पिवट मिल रहा है तो हम नेक्स्ट पिवट के लिए भी टारगेट पे जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं हो, ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है कि आपको ब्रेक मिल गया और आप एक टारगेट आपको मिल गया फिर नेक्स्ट R2 पे भी आ रहा है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। सो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है सो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, आप लोगों को बताइए कि इस तरीके से चीज़ें हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए कि इस तरीके से सिंप्लिसिटी के तरीके से भी ट्रेडिंग हो सकती है। बिकॉज मेरा एक ही मोटो है कि मैं चाहूँ कि आप लोग जितना भी लोग हैं आप लोग अच्छे तरीके से ट्रेड करें और फॉल्स लोगों के से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो गलत तरीके से समझा देते हैं और उसके कारण मतलब कि फ्रॉड होता है एक तरीके से। जब मैं भी लास्ट ब्रोकिंग फर्म में था तो मैंने देखा है कुछ लोग के साथ फ्रॉड होते हुए, इनफैक्ट मैंने भी फेस किया है। बट दैट्स वाई ये चैनल आप लोगों के लिए, ये आपका चैनल है जिससे कि आप लोग बेनिफिट ले सकें और इन्जॉय कीजिए। तब तक इस वीडियो को प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिए उस टाइम, और वीडियो में जो पसंद आए उसे कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एंड टिल देन अच्छे से आप लोग ट्रेडिंग कीजिए। ओके, थैंक यू।